मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। आइए सभी दर्शकों का एस्ट्रो कुंडली में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आचार्य नारायण शास्त्री आज आपके सामने मैं एक ऐसा अचूक प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसको करने से आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भटकना। चाहे वो शत्रु बाधा हो, कितनी ही बड़ी से बड़ी भयंकर बाधा हो, चाहे किसी के द्वारा किया या कराया गया प्रयोग हो, या कृत्या दोष हो, या घर में वास्तु दोष हो, या कोर्ट कचहरी मुकदमा इतना किसी के सामने अगर दिख रहा हो, शत्रु से घिर गए हो, तो जरा भी नहीं घबराएं आप, क्योंकि मैं मार्कंडेय पुराण का एक ऐसा अचूक प्रयोग देने जा रहा हूं जिसको करने से आप स्वतः ही जान लेंगे। वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। भगवान शिव के द्वारा सभी मंत्र गोपनीय हैं, सभी मंत्र कीलित हैं, लेकिन कुंजिका स्तोत्र कीलित नहीं है, साबित नहीं है। देखिए कैसे आपके भाग्य की उन्नति होती है। 40 दिन का मात्र ये प्रयोग है, लेकिन रिजल्ट आपको 7वें दिन बाद ही आपको एहसास हो जाएगा कि मैं कोई प्रयोग कर रहा हूं और मेरे बाधा दूर हो रही है। पहले तो मैं विधि बताने जा रहा हूं आपको कि विधि क्या है। लाल आसन लें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं। पूरब की ओर मुंह करें। आपके सामने पीली सरसों, उसमें काली सरसों मिला लें और एक नींबू एक बर्तन में रख लेना। आप काली सरसों, पीली सरसों और एक नींबू, 4 आलपिन, ये एक साथ एक कटोरी में रख लेना और एक पानी का गिलास या लोटा और एक चाकू सामने रख लेने। मान लीजिए कोई रोगी है, वो बैठ नहीं सकता, वो पाठ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। उसके स्थान पर घर में कोई भी अन्य सदस्य, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, वो कर सकते हैं। आपको रात्रि 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में यह प्रयोग करना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, बाएं हाथ में पानी लेकर छींटे लगाना है, आपको शरीर को शुद्ध करना है। फिर आपको कुमकुम का तिलक लगाना है। उसके पश्चात आसन को प्रणाम करना है। उसके बाद दीपक को प्रणाम करना है। फिर भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये आद्य शक्ति हैं, आप इनको नमन करके आप बैठिएगा। फिर उसके बाद में 10 दिशाओं को आप प्रणाम करें। इस प्रकार प्रणाम करें। फिर आप भैरव जी महाराज से आज्ञा लें। हे बटुक भैरवनाथ, मैं असाध्य रोगों के लिए या शत्रुओं से पीड़ित हूं, और जिनके लिए करें आप उनका नाम लेकर के और उनसे प्रार्थना करें कि अमुक अमुक रोग, अमुक अमुक शत्रु बाधा छोड़ दें, अमुक अमुक रोग नष्ट हो जाए। इसके लिए मैं कुंजिका स्तोत्र के 11 पाठ कर रहा हूं। कम से कम 11 पाठ है, ऊपर में आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है। वैसे देखिए, कुंजिका स्तोत्र का उच्चारण करके पाठ बताया भी नहीं जाता, पाठ किया भी नहीं जाता,
लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों न परोपकार की दृष्टि से हमारे यूजर के लिए, हमारे भक्तों के लिए क्यों न इसको बताया जाए। इसलिए मैं आपके समक्ष ये कुंजिका स्तोत्र पाठ करने जा रहा हूं। चाकू से 7 बार अपने आसन के चारों ओर जहां बैठे हो वहां आप घेरा डालेंगे। फिर आप वो जो पीली सरसों है, काली सरसों है, मिली हुई है, उसको आप 10 दिशाओं में 2-2 दाने आप 10 दिशाओं में आप छोड़ते जाइए। बैठ गए, देवी के चरणों में आप ध्यान करते हुए पाठ करें। पाठ इस प्रकार से है। ओम ईश्वर उवाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवे न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानं च न न्यासो न च वा अर्चनम् कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत् अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम् अस्य कुंजिका स्तोत्र मात्रेण सिद्धिर्भवतु मामृतात्। कुछ यहाँ पर पंक्ति भेद है, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा कुछ अलग है, लेकिन ये मैं आपको कुछ अलग रूप से दे रहा हूं। तो यह ना समझे कि इसमें त्रुटि है, और ऐसा भाव कदापि नहीं आना चाहिए। अगर आपने विश्वास, अश्रद्धा और ये कर लिया कि इसमें शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उसका प्रभाव नहीं होगा। आप अपने गुरुदेव का ध्यान करके, इष्ट का स्मरण करके आप ये पाठ करेंगे। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सह ज्वाले ज्वाले प्रज्वल प्रज्वल हम संबलम क्षम फट स्वाहा। पुनः मैं एक बार मंत्र बोलूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सं लं क्षम फट स्वाहा। ये महामंत्र है। पूरे स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व आप 11 बार इसका मंत्र जप करें, फिर उसके बाद में स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभाशुभमर्दिनी। पुनः वापस थोड़ा धीरे स्पीड में पाठ कर दो। ओम नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टि रूपाय
ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लीं कारी कामरूपिणे बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च ऐकारी वरदायिनी विच्चे च वेदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धूर जटे पत्नी वाम वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सूं मे शुभं कुरु हुं काररूपिणे जम 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 जम्बनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ने ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं सं विं दुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं त्रोडे त्रोडे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तसती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। अगर एक ही पाठ करना हो तो फल स्तुति भी साथ में कर लेंगे। अगर 11 पाठ करना हो आपको तो 10 पाठ यहां तक करें और 11वां पाठ के बाद में मैं फल स्तुति कर रहा हूं वो 11वें पाठ के बाद में करें। इदं कुंजिका स्तोत्रम जागृतिमेव न च। अगर आप कोई बात नहीं आगे नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं फल स्तुति नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप तो यहीं अर्पण कर देंगे कि हे भगवती, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, मेरे अमुक अमुक कार्य के लिए ये पाठ किया है। एक पाठ किया हो तो एक पाठ, 11 पाठ किया हो तो 11 पाठ आप भगवती को अर्पण कर दें। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु या जगदम्बा अर्पणमस्तु। आप आसन को नमस्कार कर लीजिए 3 बार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अब आपको मैं एक अलग से विधि बता रहा हूं। जो आपने सरसों ली, पीली और काले सरसों, आप उसको यूं हाथ से आप पाठ करते समय आपको याद हो जाएगा। और याद नहीं है, जब तक याद नहीं होता है कोई बात नहीं, पाठ पूरा करने के बाद उसको इसे आप हिला दें। उसके बाद में आप नींबू को 4 हिस्से में काटें, 4 टुकड़े कर लें उस नींबू के, करके चारों पर सिंदूर लगाएं और चारों पर आलपिन लगाएं, चारों टुकड़ों पर। और इस प्रकार मुट्ठी में रख करके रोगी हो, अगर आप स्वयं हैं पाठ करने वाले रोगी हैं तो आपके बाद 21 बार ऐसे राउंड लेकर के, या कोई रोगी है तो उठ करके नमस्कार करके आसन को और उसके ऊपर 21 बार घुमा करके राउंड लगा करके आप किसी चौराहे के ऊपर, शमशान के जगह या कहीं निर्जन स्थान पर भी, कहीं पर भी जाके आपको ध्यान रखना है। आपने जो नींबू जो काटे हैं और आपके हाथ में, उनको अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में छोड़ना है। पूर्व में जो है नींबू तो रहेगा आपका इस हाथ में, टुकड़ी भी हाथ में रहेंगे, लेकिन पूर्व दिशा वाले को पश्चिम में, पश्चिम को पूर्व में, उत्तर को दक्षिण में, दक्षिण को उत्तर में, ऐसा करके आप छोड़कर आ जाएं। पीछे मुड़कर नहीं देखें और आप समस्या का नाम लेकर के वहां छोड़ कर आए। और घर में प्रवेश करने से पूर्व आप हाथ और पैर धो लें और थोड़ा मुंह धो ले, साफ कर लें, फिर आप अपना घर में कार्य करें। इसमें आपको शांति मिलेगी, आपके शत्रु नष्ट होंगे। ये नहीं कि शत्रु आप मारना चाहते हो, नहीं, ये मारने की विधि नहीं है। लोग गलत बोलते हैं आजकल कि इसे मारण प्रयोग नहीं। शत्रु समन हो जाएगा, शत्रु वहीं रुक जाएगा,
आपसे जो वैर है, वैर भाव वो छोड़ करके आपसे मित्रता कर लेगा। और उसके अलावा हमारे काम, क्रोध, मद, अहंकार, लोभ, ये 6 प्रकार के हमारे शत्रु हैं, ये भी आपके नष्ट हो जाएंगे। आपको लाभ मिलेगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको बताइएगा। और आपकी कोई समस्या हो और आपको कोई जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के, मैसेज बॉक्स में जाकर के आप जरूर हमारे को लिखिएगा, बताइएगा, जिससे कि हम आने वाले भविष्य में अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए नहीं, सभी की दर्शकों के लिए, सुख चिंता के लिए और उनके अरिष्ट निवारण के लिए हम आपको बनाकर भेज सके। हरे राम, हरे शरणम, ओम नमः चंडिकाय। मैं आचार्य नारायण शास्त्री पुनः आपका अभिवादन करता हूँ। हरे राम, हरे कृष्ण।